दोस्तों, आज मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। सोचा कि चलो बीती कहानी आपको भी सुना दूं। तो सुनिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी दोस्तों। मेरी मौसी बोली, जाओ पहले दरवाज़ा बंद करके आओ, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो कोई आ जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना, मज़ा आ जाएगा। करीब 2 महीने पहले की बात है। मैं अपनी मौसी के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में गया था। मेरी मौसी अपने ससुर के साथ रहती हैं। उनके पति यानी मेरे मौसा जी, वह ज़्यादातर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। मौसी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मौसी को अभी तक वह सब नहीं मिल पाया था जो शादी के बाद एक औरत को चाहिए होता है। इसीलिए मौसी हमेशा मुझसे फ़ोन पर बात करती रहती हैं। मौसी और मेरे बीच एक गहरी दोस्ती भी है। इसीलिए वह मुझे अपनी सारी बातें बताती हैं और मैं भी उनसे कोई बात नहीं छुपाता। मौसी और मेरी दोस्ती उनके शादी वाली रात ही हुई थी। हुआ यह था कि जब मौसी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तब मेरी मम्मी ने कहा कि जाओ जल्दी से अपनी मौसी को बुला लाओ, मंडप में बैठने का टाइम हो गया है। फिर मैं मौसी को बुलाने के लिए ऊपर उनके कमरे में गया। मैंने कहा, मौसी जल्दी नीचे मंडप में चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अंदर से मौसी बोली, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। फिर मैं वापस आने लगा। तभी मुझे मौसी के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा मौसी तो अंदर अकेली है, तो ये आदमी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम होगा। फिर मैंने सोचा एक बार पता करने में क्या जाता है। उसके बाद मैंने गेट के बगल में कान लगाकर सुना, तो सच में अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद मौसी दरवाज़ा खोली। मैंने कहा, मौसी अंदर तुम्हारे साथ आदमी कौन था? तो मौसी बोली, कोई तो नहीं। मैंने कहा, मौसी तुम झूठ बोल रही हो। फिर मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर नीचे देखा तो कोई आदमी पाइप के सहारे नीचे उतरकर भाग गया। मैंने कहा, मौसी वो आदमी कौन था? सच बता दो, नहीं तो मैं मम्मी को बता दूंगा। तो मौसी बोली, रुको रोहन, अगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ वह सब करूंगी। मौसी की बात सुनकर वहां मैं पिघल गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मौसी बोली, ठीक है, मेरी शादी होने दो, तुम किसी को इसके बारे में कुछ मत बताना। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुमसे बात करता रहूंगा। भाई लोग, मेरी मौसी बहुत खूबसूरत थी। वो किसी हीरोइन से कम नहीं थी। मेरा शुरू से ही मौसी के साथ करने का बहुत मन करता था, लेकिन मैंने यह बात कभी मौसी को पता नहीं चलने दी। मौसी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। मैंने अगले दिन मौसी को फ़ोन किया। मैंने कहा, और मौसी क्या कर रही हो? तो मौसी बोली, कुछ नहीं, बस अकेले कमरे में सो रही हूँ। मैंने कहा, अकेले अकेले क्यों? मौसा जी कहाँ गए? तो मौसी बोली, क्या बताऊं यार, मेरी गलत जगह शादी हो गई। मैंने कहा, क्या मौसी अभी 2 दिन भी नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुम अभी से पछताने लगी हो? मौसी बोली, वो इतने बेकार आदमी है कि वह सब भी ठीक से नहीं किया और अपने काम के चक्कर में बाहर चले गए। मैंने कहा, मौसी यह तो गलत किया। मौसा जी ने कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह से छोड़कर तो नहीं जाता है ना। मैंने थोड़ी देर मौसी से बातचीत की, फिर फ़ोन रख दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मम्मी मुझसे बोली, रोहन कल तुम अपनी मौसी के यहाँ जाकर घूम कर आ जाना, इसी बहाने हालचाल भी मिल जाएगा। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। फिर मैं बाइक लेकर मौसी के घर के लिए निकल गया। मौसी का घर मेरे घर से करीब 50 किलोमीटर दूर था, तो मुझे वहाँ पहुँचने में शाम हो गई। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मौसी बाथरूम में नहा रही थी। थोड़ी देर बाद मौसी बाहर आई, मुझे देखकर बोली, अरे रोहन तुम कब आए? मैंने कहा, बस अभी कुछ देर पहले। मौसी गीले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मौसी बोली, अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। फिर मौसी चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद मौसी आई और 2 कप चाय लाई थी। फिर हम दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। मौसी बोली, और बताओ, घर पर सबका हाल चाल ठीक है? मैंने कहा, हाँ मौसी, सबका हाल ठीक है, बस मेरा ही नहीं ठीक है। मौसी बोली, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, क्या मौसी तुम्हें नहीं पता? मौसी बोली, बताओगे तब तो मालूम होगा। मैंने कहा, मौसी अब मैं भी पूरी तरह जवान हो गया हूँ और मेरा भी वो सब करने का मन करता है, और तुमने भी कहा था कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगी, लेकिन अब तुम भी भूल गई।
मौसी बोली, रोहन, तुम्हें लगता है कि तुम जवान हो गए हो, लेकिन तुम अभी छोटे हो। वह सब करना तुम्हारे बस के बाहर है। मैंने कहा, मौसी, अब मैं 20 साल का हो गया हूँ, तो बच्चा कैसे हूँ? कुछ देर बात करने के बाद मैंने खाना खाया और सोने चला गया। मैंने कहा, मौसी, मैं कहाँ सोऊंगा? तो मौसी बोली, तुम मेरे कमरे में सो जाना, आज हम खूब सारी बातें करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैंने सोचा यही सही मौका है। मौसी के साथ वो सब करने का मौसी और मैं दोनों बातें कर रहे थे। मैंने कहा, मौसी, चलो हम वह सब करते हैं। मौसी बोली, रोहन, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन तुम ठीक से कर नहीं पाओगे। मैंने कहा, मौसी, बस एक बार हाँ कर दो, साथ में करने के लिए शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर मौसी बोली, अच्छा ठीक है। मैं सुबह देर से उठा। मौसी पहले ही उठ गई थी। वो मेरे लिए चाय लेकर आई और बोली, ये लो रोहन, चाय पी लो। मैंने कहा, मौसी, मेरे साथ करके कैसा लगा? मौसी बोली, तुम सच कह रहे थे, मुझे तो मज़ा ही आ गया। मैंने कहा, मौसी, तुम मेरी बात नहीं मान रही थी ना? तो मौसी बोली, हाँ रोहन, अब मैं तुम्हें मान गई हूँ। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। अब मेरा जब भी करने का मन करता तो मैं मौसी के घर चला जाता था। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी जिंदगी, भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद।